माजरत चाहता हूँ, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए प्लीज। जी अच्छा। ये कौन आ गया? आप चलिए ना। मैडम उन्होंने गाड़ी आगे लगा दी है। चलें ठीक है। कहाँ जा रही हो? मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जल्दी जाना है। बाहर आओ। छोड़ो, मुझे जाने दो। चलिए प्लीज, आप गाड़ी चलाएं। मैं कैसे गाड़ी चला सकता हूँ, आगे रास्ता नहीं है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो तुमसे प्यार किया। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, चले जाओ। अब और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। एक ही भाई था, वो खो चुकी हूं मैं। छोड़ दो मुझे। चलो बैठो उस गाड़ी में। एक बार कह दिया ना कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं जाऊंगी। अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, सुन लिया तुमने? हम दोनों जब भी एक दूसरे से दूर हुए तो तुम मुझे लेने के लिए आ गए। इस बार खुदा के लिए, इस बार मैं जहां भी जाऊं मेरा पीछा मत करना तुम। अब जाओ। इस तरह से खड़े मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और उस घर में तो कभी नहीं जाऊंगी जहां मेरे भाई का कातिल है। देखो वो उस घर में नहीं है, भाग गया है। हाँ मैं जानती हूँ कि यूनुस भागा हुआ है। सामने आएगा तो नहीं छोड़ूंगी उसे, और तुम्हें नहीं कहूंगी कि तुम मेरे भाई का बदला लो। अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रास्ता छोड़ो। वादा करता हूं कि यूनुस को मैं ही मारूंगा। मैंने कहा यूनुस को मारो, मत मारो उसे। उसे मारकर मेरे ऊपर एक और एहसान मत चढ़ाओ। मैं उसे खुद ही मार डालूंगी जब वो मेरे सामने आएगा। मैं ये बता चुकी हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी मामले में तुम दखल अंदाजी करो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे अपने गमों के साथ जीने दो। खुदा के लिए मुझे जाने दो। तुम्हारी बहू बिल्कुल तुम्हारी तरह निकली यशवा। उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है तुम सबने। अब तक तो तुम्हें इस सब का आदी हो जाना चाहिए। अगर सुकून नहीं तो यहां से चली जाओ। सुकून तो मिल ही जाए, लेकिन जब तक तुम यहां हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर तो मुझसे बच के रहना। मैं पहले ही तुमसे बहुत मोहतात हूं, लेकिन तुम भी किसी भूल में मत रहना। तुम जो कुछ कह रही हो तुम्हारे पास उसका कोई सबूत नहीं। हो भी सकता है
नीचा दिखाना चाहती हो मुझे? मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरी बात याद रखो, उंगली मत करो मेरी तरफ, तोड़ के रख दूंगी मैं। किसी भूल में नहीं रहना तुम। अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ। ये देखो, तुमने जो किया उसका सबूत मेरे पास है। वो 2 महीने पहले आई थी। उसने मुझे कहा कि इस बच्चे का बाप मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे रखना नहीं चाहती। ये काम तुमने किया? हाँ, मैंने किया। अगर तुम ये नेमत को सुनाने वाली हो तो ये भी अच्छी तरह से समझ लो, मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ काफी सबूत हैं। मुझे इस बात से ना डराओ। मेरे जहन में जो कुछ आता है मैं कर देती हूँ, और अंजाम क्या होगा इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। मैडम, वही गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। तो ये आप थे अंकल? ओह, मैं तो डर ही गया था। यहां बहुत ठंड है अंकल। जहन्नुम में बहुत गर्मी होगी। ये मरने के बाद देखा जाएगा। आप जल्द से जल्द मेरे बैरूने मुल्क जाने का इंतजाम कीजिए। तुम सुबह यहां से निकलकर बंदरगाह पे जाओगे। वहां से मेरे आदमी तुम्हें ग्रीस पहुंचा देंगे। तुम्हारी मेरे साथ बहुत सी वफादारियां हैं, इसलिए तुम्हें यह मौका दे रहा हूं। आपका बहुत शुक्रिया। और दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना तुम्हें अपने हाथों मारूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं कि यहां मरने के लिए पड़ा रहूं। एक बार यहां से चला गया तो लौटूंगा नहीं। अंकल यहां सख्त सर्दी है और मुझे सर्दी के साथ साथ भूख भी बहुत लग रही है। मैं तो कहता हूं गोली खा लो, भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। क्या आप थोड़ी दिन मेरा इंतजार कर सकते हैं? जी कोई मसला नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। सॉरी डॉक्टर, आपको जॉब से निकाल दिया गया है। सर, मुझे पता चला है आपने मेरा कमरा किसी और को दे दिया है। आपने ठीक सुना डॉक्टर। हम कितनी देर आपका इंतजार करते। ये एक हॉस्पिटल है। आप शादी के लिए छुट्टियों पर गई थीं। हमने आपका इंतजार किया लेकिन आप नहीं आई। मजबूरन हमें दूसरी डॉक्टर रखनी पड़ी। यकीन करें, मुझे भी आपकी जॉब जाने का दुख हुआ है डॉक्टर। आप जा सकती हैं प्लीज। डॉक्टर आसिल, आपके भाई का सुना, बहुत अफसोस हुआ मुझे। आपका शुक्रिया सर।
मिस अयान इंग्लैंड चली गई हैं बाबा। वहां उसका क्या काम? वो वहां अपनी एक दोस्त के पास गई हैं। ठीक है, खबर रखना। पल पल की मुझे रिपोर्ट मिलनी चाहिए। जी ऐसा ही होगा बाबा। यशफा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? बताती हूँ। ठीक है, आराम से मुझे बताओ। क्या हुआ है, आखिर कुछ बताओगी? आसिल चली गई। अच्छा, बैठो, आराम से बताओ। बैठो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। आखिर आसिल जा कहां सकती है? उसने यूनुस को गोली मारी और घर छोड़कर चली गई। यूनुस कौन है? एक घटिया इंसान जो उस घर का दामाद है। ये सामान गाड़ी में रख दें। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना ही मेरी फैमिली है और ना ही मेरी जॉब। क्या तुम्हें जॉब से निकाल दिया? हाँ, मुझे निकाल दिया गया। अब क्या करोगे तुम? जाकर एमएस का सर फाड़ोगे? उसे धमकी दोगे या फिर उसे गोली मार दोगे? क्योंकि इसके सिवा तुम और क्या कर सकते हो? मेरी जिंदगी में से सब कुछ खत्म हो गया। मैं अकेली रह गई हूं। तुम भी अकेली रहना सीखो। मेरी जॉब चली गई। मैंने अपने भाई को भी खो दिया। सुबह जब सब लोग उठे, आसिल घर से जा चुकी थी। फरहत के साथ उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसने दिल बर्दाश्ता होकर यूनुस पर गोली चला दी। यूनुस को गोली तो लगी, लेकिन वो जान से बच गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, बस वो अपने आप पर काबू नहीं रख सकी। उसे इस तरह से जाना नहीं चाहिए था। बस वो बहुत ही हसास है। शायद उसने घर से जाने का फैसला इसीलिए कर लिया। ठीक कहा तुमने कि बाज़ औक़ात दिल की भी मानना पड़ती है। ये दिल भी क्या चीज है, अपनी मना लेता है। मुझे ही देख लो, इतने साल तुमसे दूर रहकर फिर भी तुम्हें भुला नहीं सका। मेरा दिल ये कहता था कि तुम मुझे जरूर मिलोगी। आसिल जहां भी चली जाए, फरहत से दूर नहीं रह सकती और फरहत भी उसे छोड़ नहीं सकता। देख लेना,
मोहब्बत इसी का नाम है। बाज औकात मोहब्बत इंसान को बहुत ही बेबस कर देती है, ना चाहते हुए भी दिल की ही माननी पड़ती है। ये पत्थर दिल इंसान को भी मोम बना के रख देती है। हाजरा आपा, क्या आपने इस बात पे गौर किया? कौन सी बात? यशवा के घर से बाहर रहने के बारे में बात कर रही हूँ। कई कई घंटे अब तो वो गायब रहती है। मुझे तो यकीन है इस घर की बर्बादी के लिए वो नया प्लान बना रही है। अल्लाह जाने वो किन कामों में पड़ी हुई है आजकल। ना उसका बेटा पूछता है और ना ही बेटी। मुझे शक है कि वो किसी अपने नए दोस्त को मिलने जाती है। वैसे भी उसका शौहर तो मर चुका है कई साल पहले। जरूर किसी से मिलती है। क्या कह रही हो? 50 साल की उम्र में? मुझे तुम्हारी बात सुनकर बड़ी हैरानगी हुई है। आप उससे कुछ भी उम्मीद कर सकती हैं, यकीन करें मेरा। अदीला, तुम जो कुछ कह रही हो इसमें वाकई कोई हकीकत है? सच्ची बात है, मैंने देखा नहीं लेकिन पूरा यकीन है। मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहती, ऐसी मेरी आदत नहीं। हाँ, अगर मेरे पास सबूत आ जाए तो फिर बात की जा सकती है। अब मुझे सबूत ढूंढना है। गुलशन, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। क्यों? यूनुस ने इस घर के हर फर्द को तंग किया है। बहुत दुख दिए उसने। उसकी इन हरकतों के बारे में सुन के मेरा मर जाने को दिल करता है। ओह, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं, पर वो मेरा शौहर है। उसकी वजह से मैं सब घर वालों के सामने शर्मिंदा हूं। जलील कर दिया उसने। मेरे ही नसीब बुरे हैं जो ऐसा शौहर मुझे मिल गया। कभी किसी को ऐसा शौहर ना मिले। तुम ऐसा मत सोचो। देखो, तुम तो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा रही हो ना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आयशा हर वक्त अपने बाबा का पूछती रहती है, उसे क्या मैं बताऊं? उसको क्या पता कि उसका बाप कितना बड़ा धोखेबाज है। यूनुस ने भी अपनी बच्चे की कभी कोई परवाह नहीं की, ना ही उसने आज तक उसकी कोई ख्वाहिश पूरी की। अब यूनुस जहां भी भागना चाहे भाग जाए, फरहत से नहीं बचेगा। वो उसे मार देगा। मैं नीचे बेसमेंट में हूं, जल्दी कुछ खाने के लिए लाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कामिल के पास जरा बैठो, मैं उसके लिए दूध बनाकर अभी आती हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं बैठी हूं। तुम परेशान मत हो। अकेली रह गई हूं मैं। जिंदगी का कोई मकसद नहीं। कहाँ जा रही हूं मैं? मुझे तो मंजिल का भी पता नहीं। मेरा मासी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। और मुस्तकबिल जिसका कुछ भी पता नहीं। जिंदगी का ये सफर करते करते अब मैं थक चुकी हूं।
शख्स मेरी जिंदगी में आ गया जिसको मैं ना जानती थी और ना कभी उसके बारे में सोचा था। अपनी बहुत सी ख्वाहिशात और अरमानों का कत्ल कर दिया मैंने। हकीकत यही है कि अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और ऐसी मंजिल की तरफ चल पड़ी हूँ जिसका रास्ता तक मालूम नहीं। अगर मुझे वो रास्ता मिल भी गया तो न जाने फिर भी उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। आसिल, काफी अरसे बाद तुम्हें देखा। मैं भी तुम्हें अचानक यहाँ देखकर बहुत हैरान हुई हूँ। अच्छा बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं, परेशान लग रही हो। चलो आओ एक साथ चाय पीते हैं। आप मुझे कहती मैं बना देती। नहीं, मैंने बना लिया है। तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? तुम्हें देखने के लिए। अगर यहाँ पर आबिद या फरद भाई आ गए, जान से मार देंगे तुम्हें, जानते हो? वो दोनों मुझे नहीं मार सकते, वरना 2 कत्ल करने पड़ेंगे उन्हें। जानती हो मैं यहाँ कैसे हूं? किसी की मदद से, और वो है अंकल नेमत इमरान। अंकल? हाँ अंकल। वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? इसलिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी नजरों में मैं हीरो हूँ। तुम खुद को हीरो समझते हो? तो और क्या। लो तुम भी खाओ। जबरदस्त, बहुत खूब, मैं आ गई। अब तुम दोनों का खेल बिल्कुल खत्म हो गया। तुम घबरा क्यों गई हो गुलशन? मुझे तुम दोनों की समझ आ गई है। देखो यूनुस, तुम्हारा इस तरह से यहाँ छुपकर गुलशन से मिलना अच्छा लगा। मेरे लिए तो ये बहुत फायदेमंद साबित होगा, लेकिन फरहद को मालूम होगा तो वो तुम दोनों को जरूर मार डालेगा। वैसे तुम दोनों ने खूब जगह ढूंढी है। प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा, ये अभी चला जाएगा। मुझे इसी ने बुलाया था। ये सच कह रही है। मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। चले जाओगे? मगर गुलशन तो यही है। इसका दुख तो मैं बांट सकती हूँ, क्यों यूनुस? ये सब सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। ये सब तुम्हें बहुत ही अजीब लग रहा है ना? मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी, मगर मुझे ये करना पड़ा। हालात बंदे को मजबूर कर देते हैं। सच कहूँ आसिल, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। क्या हो सकता है? सॉरी आसिल। कोई बात नहीं। मैं अपनी फ्रेंड आसिल के साथ बैठी हूँ। बड़े अरसे बाद हम दोनों मिली हैं। हाँ, तुम आना चाहो तो आ जाओ। आसिल, मेरा भाई आना चाहता है, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं, आ जाएं। तुम इस वक्त कहाँ हो? हम करीब वाले एक रेस्टोरेंट में हैं।
यहीं आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है, सब मिलकर चाय पियेंगे। तुम मेरी जिंदगी को नहीं समझ सकती, इसलिए इस मामले को छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दिया। मुझे लगता है कि तुम दोनों भागने वाले थे। अब क्या आबिद को भी धोखा दोगी? वो बेचारा तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं, यकीन करें, सच बोल रही हूँ। ये ठीक कह रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मान लेती हूँ। चलो आओ गुलशन चलें, वरना कोई देख लेगा। तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी हैं। बाय यूनुस। ओह मेरा बेटा, देखा ना आपको ठंड लग गई। मैं कितना कहती हूँ अपना ख्याल रखा करो। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो आप बेटा? इतनी ज्यादा तो खांसी कर रहे हो। हाँ यासिर, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है, हम जाएं? मेरी बात सुनो जोया। देखो, यूनुस इसी शहर में छुपता फिर रहा है। तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। कुछ पुलिस के मुलाजिम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं आसिल के हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। मैं आसिल से भी मिल लूंगी। उसे मेरा सलाम कहना। हाँ, कह दूंगी। चलो मेरा बेटा। हेलो प्रोसिक्यूटर, उस पिस्टल की रिपोर्ट आ गई है। उससे कोई भी गोली नहीं चली। वो पिस्टल बिल्कुल नई है। क्या तुम्हें यकीन है? जी प्रोसिक्यूटर, लड़कों ने उसे 2 बार चेक किया है। ठीक है। हाँ बताओ। पिस्टल की रिपोर्ट आ गई है। और कुछ? रिपोर्ट मैच नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब ये है कि जिस पिस्टल से नईम को गोली मारी गई थी वो ये नहीं, वो पिस्टल कोई और था। इसके पीछे जरूर यूनुस की कोई चाल है। क्या वाकई? हाँ, पिस्टल को 2 दफा चेक किया गया। तुम कहाँ हो इस वक्त? घर पे। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। रुको गुलशन, इधर आओ। यूनुस से तुम्हारा इस तरह मिलना अच्छा नहीं लगा मुझे। जो तुमने कहा वो सच है? मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी अम्मी के मोबाइल में एक वॉइस रिकॉर्डिंग है। वो वॉइस रिकॉर्डिंग किसके बारे में है? उस वॉइस रिकॉर्डिंग का ताल्लुक मुझसे है और तुम उसको डिलीट करोगी। तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं ना करूं तो फिर? ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब इसका फैसला तुमने खुद करना है।